Hello everyone, welcome to Brilliant Class. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22 जिसकी डेट है 8 अक्टूबर। हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। Dear students, as you know, polygon is a closed figure having more than two sides. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन इज लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग अदर वर्टिसेस एक्सेप्ट इट्स टू एडजेसेंट वर्टिसेस। जो हमारे पास कोई पॉलीगन होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलीगन लिया है, एक रेक्टेंगल। इसमें ये जो पॉइंट है हमारे, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ए बी सी एंड डी, ये ए और बी हमारे एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। जो साथ वाले वर्टिसेस होते हैं उनको हम एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं, और इनको ज्वाइन करने से जो हमको मिलती है वो साइड कहलाती है। यहाँ पर ए और सी, इनको हम अपोजिट वर्टेक्स बोलेंगे। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से हमें जो मिलती है वो है डायगोनल। तो प्यारे बच्चों, ये ए सी इसमें डायगोनल है और ए बी इसमें साइड है। Let us now concentrate on the diagonals of the figure of the following polygons. प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में मेनली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। डियर स्टूडेंट्स, जिस पॉलीगन के डायगोनल्स इसके इंटीरियर में लाई करते हैं, पॉलीगन के अंदर ही होते हैं, उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है पिक्चर 1, 3 एंड 5। आप देख सकते हैं पिक्चर 1 के अंदर जब हम इसके डायगोनल्स को मिलाते हैं तो अपोजिट वर्टेक्स को इससे मिला सकते हैं, इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, और इसको इससे, और इसको इससे। तो प्यारे बच्चों, इसके सारे डायगोनल्स इसके इंटीरियर में ही रहते हैं, इस आकृति से बाहर नहीं जाएंगे। जबकि आप फोर्थ में देख सकते हैं ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, जबकि ये जो वर्टेक्स है इसके साथ अपोजिट वर्टेक्स है। जब हम इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो इसका डायगोनल है, ये इस फिगर से इसके इंटीरियर की बजाय इसके एक्सटीरियर में है, इससे बाहर है, इसलिए इसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। आप इसको भी देख सकते हैं फिगर 2 में भी, जब हम इसके ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये डायगोनल जो है हमारा, ये इसके इंटीरियर में नहीं है, इसके एक्सटीरियर में है, इसलिए यह भी हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। जो हमारी फिगर 3 है, इसके अंदर दो वर्टेक्स हैं, दो डायगोनल्स हैं, और ये दोनों ही डायगोनल्स इसके इंटीरियर में हैं, इसलिए इसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। फिफ्थ में आप देख सकते हैं इसके सारे ही डायगोनल इसके अंदर ही रहेंगे, कोई भी डायगोनल्स इस पॉलीगन से बाहर नहीं जाता है, इसलिए इसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। जबकि फिगर 6 में डायगोनल्स इससे एक्सटीरियर में होंगे, जैसा कि आप देख सकते हो ये डायगोनल इस फिगर के एक्सटीरियर में है। डियर स्टूडेंट्स, फिगर का एक्सटीरियर, ये जो अंदर का पार्ट है ये इसका इंटीरियर है और ये इसका एक्सटीरियर है।
इससे बाहर का पार्ट, और ये जो अंदर का पार्ट है जिसको मैंने ब्लू कलर किया है, ये इसका इंटरनल पार्ट, इसको हम इंटीरियर कहते हैं। तो कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें बस इतना ही देखना होता है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इस शेप के अंदर हैं या इस शेप से बाहर हैं। तो कॉन्वेक्स जो होती है उसमें डायगोनल्स अंदर होते हैं इंटीरियर में, जबकि कॉनकेव में डायगोनल्स एक्सटीरियर में जाते हैं। नाउ वी कैन also classify polygon in another way. Dear students, polygon को हम रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन में भी डिवाइड करते हैं। ये भी इसकी दो टाइप्स हैं। रेगुलर का मतलब होता है ऐसी पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, जिसकी सारी साइड्स की मेजरमेंट, जैसे ये साइड सारी इसमें इक्वल दिखाई गई हैं, इक्वल मेजरमेंट की हैं, ऐसे ही ये तीनों साइड इसमें इक्वल दिखाई गई हैं। तो ये जो पॉलीगन्स हैं इनको हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। डियर स्टूडेंट्स, थ्री साइड्स की जो रेगुलर पॉलीगन होती है उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। और जो हमारे पास फोर साइडेड रेगुलर पॉलीगन है उसका नाम होता है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, साथ ही इनके इंटरनल एंगल भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल इज 60 डिग्री एंड स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है। इरेगुलर पॉलीगन रेगुलर से उल्टा होता है, इसमें जो लेंथ है साइड्स की जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी है। तो प्यारे बच्चों, जिसमें साइड्स की लेंथ अनइक्वल हो उसे हम इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज कन्वेक्स और कॉनकेव? डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स फिगर छांटनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी फर्स्ट फिगर है इसमें आप चेक कर सकते हैं इसके जो डायगोनल्स हैं, ये देखिए ये इसके एक्सटीरियर में है, तो इसलिए ये हमारी कॉनकेव है। जो नेक्स्ट फिगर है इसके डायगोनल्स जब हम इनको मिलाते हैं तो सारे डायगोनल्स अंदर ही रहते हैं इंटीरियर में, तो ये हमारी कॉन्वेक्स फिगर है। इसका ये जो डायगोनल है ये बाहर जाता है, इसलिए ये हमारी कॉनकेव है। इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अंदर ही रहते हैं, इसलिए ये हमारी कॉन्वेक्स पॉलीगन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर रेगुलर और इरेगुलर? डियर स्टूडेंट्स, इनमें से ये फिगर और ये फिगर, ओनली दिस फिगर इज रेगुलर, ये हमारी इरेगुलर पॉलीगन है। ये भी हमारी इरेगुलर है क्योंकि इनकी जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट सेम नहीं है। ये हमारी रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इसलिए ये भी हमारी इरेगुलर पॉलीगन है। डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है एन इरेगुलर पेंटागन विद इट्स डायगोनल्स। आपको एक पेंटागन बनानी है जो इरेगुलर हो। इरेगुलर के लिए हम छोटी बड़ी साइड्स लेकर के इस तरह से एक पेंटागन बनाएंगे और आप इसको इसके डायगोनल भी ड्रॉ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है कॉनकेव हेक्सागन। आपको एक हेक्सागन बनानी है जिसकी 6 साइड्स हों और वो कॉनकेव भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यू हैव टू ड्रॉ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको बनानी है। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल इरेगुलर हेक्सागन, और आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनानी है जिसकी 6 साइड्स इक्वल हों। Thanks for watching. Please subscribe, like and share.